नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 28 जून 2021 और यहां पे 29 जून 2021 यानी कि मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले हम लोग आईटी इंडेक्स को देखेंगे, मेटल इंडेक्स को देखेंगे कि किस लेवल पे मेटल इंडेक्स खड़ा है, और उसके बाद उसके स्टॉक्स को, फिर फार्मा इंडेक्स, फार्मा स्टॉक, फार्मा, फिर आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स। तो सबसे पहले फार्मा इंडेक्स हमें क्या बता रहा है कि भाई 5290 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। कितना? 5290 की इसकी क्लोजिंग चल रही है। ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यही हमारे लिए रेजिस्टेंस है, जो कि अब इसका ब्रेकआउट अगर इसको करना होगा तो ऊपर के लेवल खोलना पड़ेगा इसको, लगभग 5375 के ऊपर अगर मेटल का इंडेक्स निकलता है तो आप इसमें फिर एक बाइंग आते हुए देख सकते हैं 5375 के ऊपर जब ये निकलेगा तब। नीचे की साइड में इसके पास 5200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे गिर जाने पे ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर ये सेल जोन में जा सकता है, और 5375 के ऊपर निकलेगा तो ये फिर इसके सारे स्टॉक्स बाय जोन में चले जाएंगे। फिलहाल ब्रेकआउट का वेट किया जा सकता है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। इसको नज़र पे रख के अब हम लोग ज़रा मेटल इंडेक्स की बात करें, स्टॉक्स की बात करें तो ये लगाया मैंने मेटल इंडेक्स के स्टॉक्स को 1603 के आसपास का एपीएल अपोलो। देखिए एपीएल अपोलो एक बॉक्स में फंसा हुआ है ना, एक बॉक्स में फंस गया है। ऊपर की साइड में 1640 से 45 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आएगा 1680 से 1720 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लें, पता नहीं इसको मेटल में कैसे आ गया, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। जब भी खोलता हूँ मेटल में नज़र आता है तो मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1600 के ऊपर अडानी इंटरप्राइजेस को ब्रेकआउट चाहिए 1700 तक जाने के लिए, तो 1600 को ब्रेक करेगा तो 1650 से 1700 का टारगेट मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर ये 1500 को ब्रेक करेगा तो गिर जाएगा 1350, 1500 को, हाँ 1450 से फिर 1400 के टारगेट दिखा सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया 147 जो कि मैंने लेवल बताया हुए इंपॉर्टेंट लेवल, ये देखिए बिल्कुल उसी के पास होल्ड कर रहा है अपने आप को, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। 142, 143 ये सब लेवल इसके नीचे जब तक नहीं है ये कमज़ोर नहीं होगा। ऊपर जाने के लिए 152 का एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको ब्रेकआउट करना होगा, देन ये 156, 160 तक के टारगेट दिखाएगा। हिंडाल्को अप साइड में देखिए वापस से उसी जोन में जा रहा है और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये सपोर्ट लाइन हट जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर 383, 384 ये सब मैंने लेवल बताए थे, अब इसके लेवल चेंज हो गए 386 का। 386 के ऊपर निकलेगा ये आपको पोजिशनली 400 तक के टारगेट हिंडाल्को दिखा सकता है। हिंद जिंक की बात करें तो हिंद जिंक में भी सेम कंडीशन, 340, 345 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट करते ऊपर की साइड में तो फिर ये आपको 350 से 55 तक का टारगेट दिखाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील अगला स्टॉक, और जेएसडब्ल्यू स्टील में वापस इसी बॉक्स के अंदर में जा रहा है, तो जब तक इस बॉक्स के अंदर में ट्रेड तो वैसे भी नहीं बनेगा, फिर सभी हम अवॉइड करके चल सकते हैं इसको। 705-6 इंट्राडे में अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करे तो 710 से 15 के टारगेट मिलेंगे। जिंदल स्टील की बात कर लें तो जिंदल स्टील भी इसी बॉक्स में घुस गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो जिंदल स्टील ऊपर की साइड में दोस्तों 420 को ब्रेक करेगा तब एक टारगेट देगा आपको 425 से 440 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। फिलहाल वॉल्यूम धीरे धीरे जनरेट कर रहा है ऊपर की साइड में, बॉक्स के अंदर रहेगा तो ट्रेड नहीं बनेगा। अब ये बॉक्स का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बॉक्स के थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, दोनों साइड के एसएल काटे होंगे जिन लोगों ने बैठे होंगे, उसके बाद ये अपना काम में वापस लग गया। मोइल 200, 205 तक का एक रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, 200, 205, वो अगर मोइल काटता है ऊपर की साइड में 210 से 15 के टारगेट मिलेगा। एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी भी ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन 190 का एक रेजिस्टेंस है, हालांकि एक ट्रेंड लाइन का भी नियर में मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ और उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 186 का। अगर वो ब्रेक होता है एनएमडीसी में तो फिर आपको एक मामला आएगा 195 तक का। एनएमडीसी पे नज़र रखिए, बेहतरीन ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर, 186 के भी ऊपर निकलेगा तो 190, 194 तक के टारगेट मिलेंगे। नेशनल एल्युमिनियम दोस्तों, 2 कॉल मेरे 2 टारगेट डन हो गए। कल रात में मैंने शॉर्ट टर्म कॉल डाला था जुलाई सीरीज के लिए, जुलाई मंथ के लिए, और इसने आज ही 2 टारगेट डन कर दिए। आज का हाई है 84 का, आप जाके देखेंगे शॉर्ट टर्म कॉल मैंने डाला था, जिसको बाय करना था नेशनल एल्युमिनियम को, जो लेवल मैंने बताए हुए थे और उसका बाइंग लेवल था 76 के ऊपर, टारगेट पहला 80, 84, 88 और 92 का। तो 84 का हाई लगाया है आज इसने,
है ना। 2 टारगेट तो डन कर दिए, 2 टारगेट एक ही दिन में डन कर दिया। उम्मीद है आप लोगों ने पोजीशन जरूर बनाया होगा, प्रॉफिट भी जरूर कमाया होगा। फीडबैक जरूर दें। अभी नेक्स्ट टारगेट 84 के ऊपर जब निकलेगा तो आपको 88 से 92 तक के टारगेट मिलेंगे। 2 टारगेट ऑलरेडी डन हो गया इसमें। रत्नामणि मेटल्स की बात कर लें, 2100 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई पोजीशन नहीं बनाएगा। रत्नामणि मेटल्स 2100 के ऊपर निकलेगा, 2150 से 2200 के टारगेट मिलेंगे। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, बॉक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। 140 145 ये सब टारगेट होगा। अभी फिलहाल 133 के आसपास में ओपन चाहिए हमें। 135 के ऊपर निकलते के साथ 140 145 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। टाटा स्टील देखिए 1200 का आज लगभग हाई लगाने वाला था, 1189 तक गया था और मुझे लग रहा है बेहतरीन आपको आगे की साइड में भी ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये 3 बार से सेम जगह से रिजेक्शन ले रहा था, 1 2 3, तो बेहतरीन है। ऊपर की साइड में कल अगर 1190 92 ये सब ब्रेक करे तो 1200 1205 तक के टारगेट मिल सकते हैं इंट्राडे में। इसके अलावा वेदांता की बात कर ले तो वेदांता देखिए वापस से सही जगह से बाउंस किया था। मैंने बताया था जिनको छोटा स्टॉप लॉस के साथ लेना है 244 के स्टॉप लॉस 243 के स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। और जिस वक्त ये 260 को ब्रेक करेगा 270 से 280 तक का टारगेट देगा। बिल्कुल यही लाइन मैंने कहा था और कंटिन्यू मैं बताता भी रहता हूँ इसमें। अभी देखिए ये बिल्कुल उसी रेंज में आया और पहला टारगेट डन कर गया। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बना था जब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। अभी फिलहाल अब ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन के ऊपर वाले जोन पे वो पहुंच गया। अब या तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। अगर ये 272 के ऊपर निकलता है तब तो 280 का टारगेट देगा, अदरवाइज रिजेक्ट होकर 270 से रिजेक्ट होकर नीचे की साइड भी गिर सकता है। वेलस्पन कॉर्प 145 के ऊपर निकले तभी पोजीशन बनिएगा। 145 150 ज़्यादा बेहतर है। 150 के ऊपर निकलेगा देन ये सही जगह हो जाएगा। 155 से 60 के टारगेट मिलेंगे। छोटा स्टॉप लॉस का तो यहाँ पे भी बाइंग बन सकता है। जो रिस्की ट्रेडर हैं यहाँ पे भी बाइंग बना सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस से 135 के स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले पे एंड्रॉयड वर्जन उपलब्ध है, अवेलेबल है आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप। आप वहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ूंगा दोस्तों जरा आईटी स्टॉक्स की तरफ और सबसे पहले हम आईटी का इंडेक्स देखने की कोशिश करेंगे कि आईटी इंडेक्स क्या कर रहा है। उसके बाद आईटी स्टॉक्स को समझने की कोशिश करें। आईटी इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो आईटी में देखिए जो कैंडल बना था हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल, उसी को रिस्पेक्ट करते हुए आज का कैंडल बना है जो उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव साइड में जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी का आईटी इंडेक्स, जिसकी वजह से मैक्सिमम आईटी स्टॉक भी सेल साइड में जा सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नया आईटी में अगर मूवमेंट आएगा तो मूवमेंट के लिए कम से कम 29,300 के लेवल को ब्रेकआउट होना चाहिए। जब तक ये लेवल नहीं कटेगा तब तक आईटी इंडेक्स में मूवमेंट नहीं चलेगा अप साइड में। नीचे के लिए अगर ये 28,900 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो आईटी इंडेक्स में और आईटी स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम जरा इस लेवल को ध्यान में रख के सबसे पहले बिरला सॉफ्ट की बात करें तो साइडवेज जोन में बिरला सॉफ्ट फंसा हुआ है। 400 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 400 के ऊपर निकलेगा देन 420 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे बिरला सॉफ्ट में। एचसीएल टेक्नोलॉजी देखिए ऊपर 1000 को वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, 1000 को वो पकड़ के नहीं रुक पा रहा है। 1000 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो 1020 1040 के टारगेट मिलेंगे। कल अगर ये 984 के नीचे निकल जाता है तो फिर सेल में जा सकता है वापस 975 के टारगेट के लिए। इंट्राडे में कॉल दिया था मैंने तो एक टारगेट डन कर दिया था एचसीएल टेक ने, जो मैं लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड करता हूँ और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड करता हूँ, है ना उसमें। अब इन्फोसिस देखिए सेम 2 दिन एक ही जैसा कैंडल बना है, देख रहे हैं 2 दिन एक ही जैसा कैंडल बना है, यानी ये मूवमेंट तो तगड़ा करने वाला है। 2 दिन अगर एक जैसा कैंडल बना दिया तो इसका मतलब है कि मूवमेंट बहुत ही तगड़ा करेगा और जिधर भी करे कल नज़र रखिए इन्फोसिस पे दोस्तों। ऊपर की साइड में 1580 को ब्रेक करेगा, ये 1625 के टारगेट देगा। नीचे गलती से भी ये 1560 को अगर ब्रेक कर गया तो 1550 तक भी आ सकता है नीचे के साइड में और 1540 तक भी इन्फोसिस नज़र रखें। टाटा इलक्सी अगला स्टॉक है। पहले मैं इन्फोसिस को मार्क करके रखना चाहूँगा कि क्योंकि कल
ये स्टॉक्स मूवमेंट कर सकता है। मैं मार्क करके रख लेता हूँ, याद रहेगा, नोट भी कर लूँगा मैं। टाटा एल्क्सी की बात करें, अब टाटा एल्क्सी ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस से देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्लीट रेजिस्टेंस अप साइड में जाने के लिए ब्रेकआउट ले रहा है। टाटा एल्क्सी 3865, 3860, अगर ये ब्रेक करेगा तो 3900 और 3950 तक के टारगेट टाटा एल्क्सी में आपको मिल जाएंगे। तो टाटा एल्क्सी पे नज़र रखें दोस्तों, कल मूवमेंट कर सकता है। अगर आईटी में मूवमेंट आता है तो 4000 का 3900 से 4000 तक के टारगेट आराम से मिल सकते हैं। माइंट्री 2550 के आसपास का क्लोजिंग है। और देखिए क्या हो रहा है, आईटी स्टॉक्स में कुछ धमाका होने वाला है। आईटी मैं जहां भी देख रहा हूं बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला कैंडल बना के रखा है मैक्सिमम स्टॉक्स ने। कहीं ना कहीं कुछ तो मामला इसमें हो रहा है अंदर अंदर, जो पता नहीं चल पा रहा है। नज़र रखेंगे हम लोग 2500, 2570, 2580 के ऊपर निकलने बाद 2600, 2650 के टारगेट होंगे। और नीचे का 2520 को नीचे ब्रेक करता है तो 2450 तक गिर सकता है माइंट्री। इसके अलावा बात करें विप्रो पे, तो विप्रो का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, हालांकि अच्छा लेवल दिखा रहा है ऊपर, विप्रो 566 तक भी चला गया। हम लोग ऊपर की साइड में पोजीशन उसी लेवल के ऊपर लेंगे, जब ये 566 के ऊपर निकलेगा तो 580 तक के टारगेट मिलेंगे। टेक महिंद्रा आज 1100 के लेवल को टच कर दिया, बेहतरीन ब्रेकआउट आया, उसके ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। तो मेरे जो भी कॉल थे, पोजिशनल कॉल थे, वो सारे कॉल डन हो गए मैंने टेक महिंद्रा का जो दिया हुआ था। अब टेक महिंद्रा में हमें ये देखना है कि अगर ये कल 1080 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, सॉरी 1110 को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, चूंकि 1105 के आसपास की क्लोजिंग है, 1110 के ऊपर अगर ये निकले तो 1125 से 50 तक के टारगेट मिलेंगे। और अगर ये नीचे 1100 के नीचे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि इसमें आपको देखने को मिले और 1090 तक का इंट्राडे टारगेट बन जाए। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस होल्ड नहीं कर पा रहा है। 3400 का रेजिस्टेंस था, जो ये पुराना रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर इसको रुकना भी था थोड़ा देर, ये रुक रहा है, उसी तो रिस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा ऊपर गया लेकिन रिस्पेक्ट नाम का जो चीज़ है वो बिल्कुल कर रहा है, अपने चार्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है कि भाई पिछले बार यहाँ से हम लोग गिरे थे और इस बार भी यहीं पर आके रुक रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कल 3330 को नीचे अगर ब्रेक करता है तो ये फिर नीचे के साइड में 3300 और 3250 तक गिरने के चांस बना सकता है। कोफोर्ज की बात करें, कोफोर्ज माने आईटी स्टॉक्स में, तो ऊपर के लिए अब 4200 का लेवल खुला हुआ है, 4150 को ब्रेक करेगा, 4200 के टारगेट आराम से मिल जाएगा। नौकरी इन्फोएज की बात करें तो इन्फोएज में 5000 के ऊपर का लेवल दिखाएगा। 5000 का ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे मामला सही नहीं है। 5000 के ऊपर निकलने के बाद टारगेट आपको 5100 से 5200 के बनेंगे। एलटीआई की बात कर ले, एलटीआई में भी सेम कंडीशन होल्ड करना है, 4230, 4235, इसके ऊपर अगर एलटीआई निकलता है तो फिर आपको 4350 से 4400 के टारगेट बनेंगे। एम्फासिस 2100 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो आपको 2150 से 2200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एम्फासिस में नज़र रखेंगे, एम्फासिस में बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जस्ट डायल 1100 का ही अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 1100 काफ़ी ऊपर है और ये काफ़ी नीचे है। सपोर्ट है 920 रुपये का, 920 तक एक बार इसको होल्ड करना चाहिए। अगर कर गया तो अच्छी बात, आना चाहिए इसको। नहीं आया और यहीं से वापस 1100 को 1000 को अगर यहीं से ब्रेक करके ऊपर चला गया, चांस बनता है कि 1000 को यहीं से ये ऊपर ब्रेक करके जा सकता है। तो फिर आपको ऊपर के लेवल 1040 से 80 तक के मिलेंगे जस्ट डायल में। तो ये था निफ्टी के मेटल के बाद आईटी स्टॉक के एनालिसिस दोस्तों। अब जरा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे, लेकिन पहले फार्मा इंडेक्स को लगाऊंगा। इंडेक्स हमें ये बता रहा है फार्मा का कि ऊपर जाने के लिए फार्मा में कम से कम जो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश, 14500 का एक रेजिस्टेंस है। हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 14350 का भी है। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो 14500 तक जा सकता है, और 14500 को ब्रेक करता है तो फिर 14750 तक बन सकता है। इस कंडीशन में फार्मा में मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। जिसके कारण आज आपने देखा होगा कि बायोकॉन स्टॉक्स में अचानक से काफ़ी मूवमेंट आ गया। तो बायोकॉन के बाद बायोकॉन को भी देखें, एक मिनट दोस्तों 2050 के ऊपर अगर ये निकलता है अजंता फार्मा, तो 2080 से 2100 तक के टारगेट मिलेंगे। बायोकॉन में 400 का रेजिस्टेंस था, देखिए उसको बेहतरीन तरीके से ब्रेक किया, वॉल्यूम भी ठीक है, ऊपर 410 के पास पहुंच गया। हमें 420 का ब्रेकआउट चाहिए, याद रखिए 420 के ऊपर मैंने कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है।
420 के बाद ये 430 से 40 के टारगेट बना के देगा। कैडला हेल्थ केयर 660 का रेजिस्टेंस है, 660 के बाद 675 से 700 तक का टारगेट बन सकता है। हालांकि कैडला अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट आया छोटे से रेंज का, उस रेंज के ऊपर ही रहा तो बहुत ही बढ़िया है, रेंज के नीचे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सिप्ला 980 के ऊपर निकलने के बाद 1000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे सिप्ला में। डिवीज लैब और 4400 सारे अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक ही जगह पे होल्ड भी कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। 4400 के ऊपर डिवीज लैब निकलेगा, 4500 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी 5500 के ऊपर, 5500 के ऊपर अभी कुछ भी नहीं, 5500 के ऊपर निकलेगा, 5600 5700 के टारगेट। लुपिन काफ़ी नीचे के रेंज पे, लेकिन अब लुपिन का गिरावट का दौर खत्म हो गया, जो गिरा था गिर के चला आया, खत्म हो गया और बिल्कुल सही जगह से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है लुपिन। हालांकि मैंने थोड़ा सा उम्मीद किया था कि वो 1110 के आसपास आ जाए, 1100 के आसपास आ जाए तो ये भी ठीक है। ये 1130 से बाउंस कर गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 1175 को ब्रेक करेगा, 1200 का टारगेट देगा। पीएल की बात करें तो हाई लगाया है 2522 रुपये का, नीचे 2400 का एक सपोर्ट, अगर वो ब्रेक करता है तो 2350 तक गिर सकता है। सन फार्मा में लेवल 680 के ऊपर निकलता है तो 685 से 690 का इंट्राडे टारगेट बना के देगा। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा में 3000 के ऊपर निकलने के बाद जो टारगेट खुलेंगे वो 3050 से 3100 के। स्ट्राइड्स फार्मा में आज लगभग 2% की तेज़ी रही, लेकिन 800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 800 के ऊपर निकलेगा तो 820 से 40 के टारगेट मिलेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा ने ब्रेकआउट कर दिया, जो लेवल 660 के ऊपर हम लोग बार बार कह रहे थे कि जब तक 660 के ऊपर नहीं जाए पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। 660 के बाद टारगेट 670 से 80 का होगा, तो अभी दूसरा टारगेट का वेट करके चल सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा में। वोकट फार्मा अभी नीचे की लेवल पे है और फिर से वोकट फार्मा पे नज़र रखिए, एक अच्छा लेवल अपसाइड में फिर से दिखा सकता है। कल अगर ऊपर के साइड में, पहली बात ये समझिए, कल अगर ये ऊपर निकलता है 545, 46, 47 तो 560 तक के टारगेट देगा, और अगर ये नीचे 530 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, टारगेट आपको 515 तक का गिरा के दे सकता है वोकट फार्मा इंट्राडे में भी। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से, और जिनको टेलीग्राम पे चाहिए कॉल, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।